हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एग्जाम में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि सीजीपीएससी सीजीव्यापम की जितनी भी परीक्षाएं होती है उन सभी परीक्षाओं में जो है छत्तीसगढ़ की जनगणना से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस बात को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ की जनगणना से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए, इस वीडियो से आपको काफ़ी सारा नॉलेज मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए सीधा बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, जनसंख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य के दो बड़े शहर निम्न में से कौन से हैं? तो कौन से हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रायपुर, भिलाई, दुर्ग। जनसंख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य के दो बड़े शहर जो है रायपुर, भिलाई, दुर्ग हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, सर्वाधिक जनसंख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य का देश में कौन सा क्रम है? तो कौन सा क्रम है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16वां क्रम। सर्वाधिक जनसंख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य का देश में जो है भारत देश में 16वां स्थान है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16वां। प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है तो कितना है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 76.76%। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत जो है ऑप्शन नंबर सी 76.76% है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर चौथा दिया हुआ है, जनसंख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नारायणपुर। जनसंख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला जो है नारायणपुर जिला है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नारायणपुर। प्रश्न नंबर पाँचवा दिया हुआ है, वर्ष 2011 की जनगणना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में किस जिले में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात सबसे कम है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुर्ग। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात सबसे कम है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुर्ग। दोस्तों परीक्षा में जो है इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। मैं जितने भी प्रश्न बताते जा रहा हूं वो ऐसे प्रश्न हैं जो किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6वां दिया हुआ है, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में नगरीय जनसंख्या के जिलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करें। प्रश्नों को पहले अच्छे से पढ़िए आप लोग, घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्ग, कोरबा, बिलासपुर, जशपुर। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में नगरीय जनसंख्या के जिलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर दुर्ग, कोरबा, बिलासपुर, जशपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7वां दिया हुआ है, वर्ष 2001 से 2011 की जनगणना की अवधि में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या की 10वीं वृद्धि क्या है? तो क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22.61%। वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या की 10वीं वृद्धि दर जो है 22.61% है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8वां दिया हुआ है, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो कौन से जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नारायणपुर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के नारायणपुर जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 9वां दिया हुआ है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात क्या है? तो क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रति 1000 पुरुषों के पीछे 991 महिलाएं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात जो है प्रति 1000 पुरुषों के पीछे 991 महिलाएं हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10वां दिया हुआ है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में साक्षरता दर अधिक है? तो कौन से जिले में साक्षरता दर अधिक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुर्ग। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दुर्ग जिले में जो है साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11वां दिया हुआ है, सबसे कम महिला साक्षरता छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो कौन से जिले में है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीजापुर। बीजापुर में जो है सबसे कम महिला साक्षरता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ के 27 जिलों में सर्वाधिक अनुसूचित जाति संख्या वाले निम्न में से कौन सा है? तो इस प्रश्न में क्या बोल रहा है? 27 जिलों में। तो कौन सा है? तो ये देखना है अपने को। साथ ही ये प्रश्न में ये पूछ रहा है कि
अनुसूचित जाति संख्या। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जांजगीर चांपा। छत्तीसगढ़ के 27 जिलों में सर्वाधिक अनुसूचित जाति संख्या वाला जो जिला है वो जांजगीर चांपा जिला है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, वर्ष 2011 की जनगणना में छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में अनुसूचित जातियों के स्त्रीलिंग अनुपात अधिक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो है छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में अनुसूचित जातियों के स्त्रीलिंग अनुपात अधिक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11। दोस्तों ऐसे ही प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो ऐसे प्रश्नों को आप बिल्कुल अच्छे से याद रखिए ताकि इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाए तो आपसे आसानी से बन पाए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है। प्रश्न में पूछ रहा है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दंतेवाड़ा। दोस्तों ये दंतेवाड़ा जो आंसर बता रहा हूँ मैं वो आयोग द्वारा लिया गया उत्तर है। वैसे तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में सर्वाधिक लगभग 13 लाख अनुसूचित जनजाति जनसंख्या जो है निवासरत हैं। वैसे ये जो मैं उत्तर बताया हूँ दंतेवाड़ा वो आयोग द्वारा लिया गया उत्तर है। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति में सर्वाधिक साक्षरता दर छत्तीसगढ़ में किस जिले की है। तो कौन से जिले की है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालोद। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति में सर्वाधिक साक्षरता दर बालोद जिले की है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इस तरह से हमने आज के इस वीडियो में छत्तीसगढ़ की जनगणना से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को कवर किया है, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। दोस्तों परीक्षा में जो है इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और ख़ासकर हमें जो है अनुसूचित जाति जनजाति इसी में ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो इस ऐसे टॉपिकों को आप अच्छे से याद रखिए और ऐसे प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ के जाइए ताकि आपसे अच्छे से बन पाए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।